देखिए, आप शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन वॉयज अकाउंटिंग का। तो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिए। पहले एग्जांपल नंबर 1 पढ़ते हैं क्वेश्चन। SS जय हिंद कमेंस्ड अ वॉयज ऑन 1 अक्टूबर 1993 फ्रॉम बॉम्बे टू लंदन एंड बैक। तो ये मुंबई से लंदन के लिए स्टार्ट किया गया वॉयज। कब शुरू किया? 1 अक्टूबर 1993 से। तो डेट तो कुछ भी रहेगा, समझिए 1 अक्टूबर है। और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई टू लंदन, और एंड बैक, लंदन से भी वापस भी आना है। द वॉयज वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 1993। 2 महीने लग गया, पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर। इट कैरीड अ कंसाइनमेंट ऑफ टी ऑन इट्स ऑनवर्ड जर्नी एंड मशीनरी ऑन इट्स रिटर्न जर्नी। तो जब जा रही थी बम्बई से लंदन तो चाय ले गई, और जब लंदन से बम्बई आई तो वहाँ से मशीन लेकर के आई। द शिप वॉज इंश्योर्ड एंड द एनुअल प्रीमियम वॉज ₹1,20,000। तो शिप इंश्योर्ड थी, एनुअल प्रीमियम 1,20,000 है, तो 2 महीने का कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। प्रिपेयर वॉयज अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो बनाना वॉयज अकाउंट। ये देखिए पार्टिकुलर्स अब यहाँ पे। पहला है फ्रेट अर्न्ड ऑनवर्ड और फ्रेट अर्न्ड इनवर्ड। तो जब गई तो जाने का किराया 5 लाख और आने का किराया 3.5 लाख है। पोर्ट ड्यूज, तो बंदरगाह का जो चार्जेस है वो लगा। पोर्ट ड्यूज 25,000, ये भी एक्सपेंसेस है। बंकर, ये एक्सपेंसेस है 1.5 लाख। वेजेज एंड सैलरीज 2.5 लाख एक्सपेंसेस है। स्टोर्स 84,000, ये भी एक्सपेंसेस है। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये तो खर्चा ही है। फिर पासेज मनी रिसीव्ड, ये इनकम है 50,000। फिर है लाइटरेज चार्जेस। देखिए लाइटरेज किसको बोलते हैं? छोटे छोटे शिप से माल को ढोने को हम लोग लाइटरेज बोलते हैं। जैसे बड़े जहाज में माल को लोड करना है तो उसके लिए छोटा जहाज को यूज़ किया जा रहा है, तो ये भी खर्चा है, लाइटरेज चार्जेस। उसके बाद डेप्रिसिएशन एनुअल है। एनुअल है 4,80,000, तो 2 महीने का निकालना पड़ेगा। तो 2 महीने का हो जाएगा 80,000, क्योंकि 4,80,000 को 12 से डिवाइड कीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो डिवाइड बाय 12 इंटू 6, तो 6/12 यानी होता है ये 2 महीना है ना, तो 2 महीना से इंटू करना और 12 से डिवाइड, तो 1/6 हो जाएगा। तो 6/48 80,000 रुपये इसका निकलेगा। फिर है एड्रेस कमीशन 5% ऑन ऑनवर्ड एंड 4% ऑन इनवर्ड फ्रेट। हाँ, फिर प्राइमेज इज 5% ऑन फ्रेट। तो प्राइमेज 5% है, फ्रेट पे प्राइमेज ऐड करने के बाद जो भी किराया आएगा टोटल किराया के ऊपर निकलता है एड्रेस कमीशन। तो ऑनवर्ड पे है 5%, वो भी दिया जाएगा, और इनवर्ड पे 4%। और आगे देखें, द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये जो वर्ड है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो जो प्रॉफिट है इस कमीशन को चार्ज करने के बाद, तो कमीशन तो पता ही नहीं है, तो फिर चार्ज हम लोग कहाँ से करेंगे? बताएंगे इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा ये। नेक्स्ट है स्टोर्स एंड कोल ऑन हैंड वेर वैल्यूड एट ₹15,000। तो स्टोर्स एंड को, ये मतलब क्लोजिंग स्टॉक हो गया। स्टोर्स कोल का 15,000 है ऑन 30 नवंबर 1993। तो अब बनाना है वॉयज अकाउंट। तो शुरू करते हैं वॉयज अकाउंट बनाना। ये सारा क्वेश्चन हो गया। तो ये बुक किसका था? SS जय हिंद। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ SS जय हिंद। जय हिंद की बुक बनाया जाएगा वॉयज अकाउंट। हाँ देखिए, और इसके नीचे लिखा था अगर वॉयज नंबर होगा तब। तो इस क्वेश्चन में वॉयज नंबर तो था नहीं लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसका ना डेट डाल देते हैं। तो इसका डेट हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो ये 1 अक्टूबर टू 30 नवंबर। अब जो ईयर रहेगा वो लिख दिया जाए। ये पुराना बुक है इसलिए 1993 है।
देखो ये तो होता है डेबिट, ये हो जाए क्रेडिट। यहाँ लिखना है पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। इसमें जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं उन सब को किया जाएगा डेबिट, और जितने भी इनकम गेन है उनको किया जाएगा क्रेडिट। तो क्वेश्चन को पढ़ते चलना है और जिस तरीके से जो आइटम मिलते चले उसको हम लोग लिखते चलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है, हमने उसको फिर से पढ़ते हैं। तो इसका जो स्टार्ट हुआ है ऊपर में है एनुअल प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो खैर हम लोग उसको बाद में लिख देंगे। शुरुआत करते हैं जो टेबल बना के था उसमें से। पहला है फ्रेट अर्न्ड आउटवर्ड और फ्रेट अर्न्ड इनवर्ड दोनों का। तो फ्रेट में बताएं जो एडिशनल फ्रेट लिया जाता है प्राइमेरी, उसको ऐड करके लिखना है। तो ये इनकम गेन है, इसको लिखा जाएगा क्रेडिट के साइड, तो बाई साइड लिख दिया जाए। आउटवर्ड फ्रेट और इनवर्ड फ्रेट दोनों है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं। आउटवर्ड फ्रेट तो इसमें है कितना रुपया, 5 लाख रुपया, वो लिखा हुआ है 5 लाख। इसमें ऐड किया जाएगा प्राइमेज, और इसका रेट बताया था क्वेश्चन में 5%। तो इसका 5% निकाल लेते हैं, 5 पचे 25,000 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 5,25,000, ये हो बाहर। तो ये आउटवर्ड फ्रेट हो गया। अब इसी में इनवर्ड फ्रेट भी है, दोनों तरफ का किराया, तो हम लोग वो लिख लेंगे इनवर्ड फ्रेट। इनवर्ड में था 3,50,000, इस पे ऐड किया जाएगा प्राइमेज, ये 5% है, रेट 5%। तो इसका निकालना है 5%, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, डबल 0 बचेगा, 5 पचे 25, 15 2 17, 17,500 रुपया। इसको जोड़ देते हैं, 367,500, ये हो जाएगा फाइनली बाहर 367,500। और आगे आइटम है पोर्ट ड्यूज। तो ये सब एक्सपेंसेस हैं, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड ले हम लोग लिखेंगे। पोर्ट ड्यूज रुपया 25,000 है। पोर्ट के बाद है बंकर, ये भी एक्सपेंसेस है, बंकर में है 1,50,000। बंकर के बाद वेजेस एंड सैलरीज है, ये भी एक्सपेंसेस है, वेजेस एंड सैलरीज रुपया में 2,50,000 है ये। नेक्स्ट है स्टोर्स। तो ये स्टोर्स कंज्यूम को बताएगा, ये 84,000 है, 84,000। और जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक को बाहर में बता दिया है क्वेश्चन में। अगला है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस है 25,000, 25,000। फिर है पासेज मनी रिसीव्ड, तो ये इनकम है, इनकम गेन जाएगा क्रेडिट साइड। बस इसको क्वेश्चन को पढ़ते हुए ध्यान में रखना है, जो भी इनकम है सब क्रेडिट साइड और सारा एक्सपेंसेस डेबिट साइड। पासेज मनी रिसीव्ड, कितना रुपया है, 50,000 है। नेक्स्ट आइटम है लाइटरेज चार्जेस। तो चार्जेस है तो हमारे एक्सपेंसेस ही हो गया, इसको लिखा जाएगा। ये छोटे छोटे जहाज़ों से जो माल को ढो करके लाने में, बड़े जहाज तक माल को ढो कर लाने में चार्ज लगा, उसे बोलते हैं लाइटरेज चार्जेस, माल लाने या फिर ले जाने में। ये रुपया 33,000 है। डेप्रिसिएशन दिया है एनुअल, तो उसको हम लोग लिखते हैं डेप्रिसिएशन।
एनुअल है ये 48 और 4,80,000 है। तो हमारा जो वॉयज का टाइम था वो 2 महीने का था, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर, तो पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर। तो इसको 2 महीने का निकालना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा 2/12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 छक 12, 6 6 48, 80,000 रुपया ये लिख लिए डेप्रिसिएशन। उसके बाद है एड्रेस कमीशन। जब ये जो एनुअल का मैटर है, डेप्रिसिएशन है, आ ही गया, तो ऊपर में था इंश्योरेंस प्रीमियम मंथ वाला, उसको भी लिख ही लेते हैं जिसको हम लोग छोड़े थे। तो ये एनुअल प्रीमियम वाज ₹1,20,000 इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसमें था द शिप वाज इंश्योर्ड एंड द एनुअल प्रीमियम वाज ₹1,20,000। तो इससे हम लोग बोल देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल है 1,20,000 एनुअल, मतलब 1 साल का। तो 2 महीने का निकालना है, तो फिर से कर दिए 2/12, तो ये निकल जाएगा 20,000 रुपया। अब आते हैं क्वेश्चन फिर। अब आया एड्रेस कमीशन। तो एड्रेस कमीशन ये तो एजेंट को दिया जाता है, 5% ऑन ऑनवर्ड एंड 4% ऑन इनवर्ड फ्रेट। तो ये लिखा जाएगा एड्रेस कमीशन। तो देखिए यहाँ पे हमारा था आउटवर्ड में है टोटल कमीशन 5 लाख, टोटल फ्रेट 5,25,000, और इनवर्ड का टोटल फ्रेट प्राइमेज मिला के 367,500। तो इस आउटवर्ड पे कितना परसेंट है? 5%। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे @ 5% ऑन आउटवर्ड। तो आउटवर्ड का ये 5,25,000 लिखे अमाउंट, इसका ही निकाल देना पड़ेगा 5%। हाँ, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो निकालते इसका 5%, तो 00 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 0 बचेगा, 5 × 5 = 25, 2 बच गया, 5 × 10 = 2, 12 का 2, 1, 5 × 25 और 1 26, 26,250 आया। और फिर दूसरा है, ये तो पहला हो गया, और इसका दूसरा है @ 4%। 4% था इनवर्ड पे, तो ये लिखा जाएगा ऑन इनवर्ड। तो इनवर्ड फ्रेट ये टोटल लगा 367,500, 367,500। इसको देखिए यहाँ पे इनवर्ड का ये हो गया 5% ऑन आउटवर्ड। तो आउटवर्ड जो था 5,25,000 फ्रेट, उसका लग गया 4% ऑन इनवर्ड। तो इनवर्ड है 367,500 ये फ्रेट, इसका 4% निकालना है। इसका निकालेंगे 4%, तो 00 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 25 20 का 0 बच गया 2, 7 × 4 = 28, 2 30, 0 3 बचा, 6 × 4 = 24 और 3 27 का 7, 4 × 12 13 14, ये हो गया 14,700 रुपया। एड्रेस कमीशन हो गया। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, प्राइमेज 5% तो देख के लिख चुके थे, वो हो गया। फिर नीचे क्वेश्चन में है द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू 5% कमीशन। तो मैनेजर को कमीशन देना है, लेकिन यहाँ पे वही देखना है आफ्टर चार्जिंग या फिर बिफोर चार्जिंग। 5% कमीशन ऑन द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस कमीशन को चार्ज करने के बाद, तो पहले ये तो खर्चा तो है, इसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा मैनेजर्स कमीशन। और यहाँ पे लिखते हैं @ कितना परसेंट है? 5%। और किस चीज़ के ऊपर? ऑन प्रॉफिट। और यहाँ पे ये लिख दे रहे समझाने के लिए आफ्टर चार्जिंग, इसे समझ आए, ये लिखना जरूरी यहाँ पे नहीं है। तो अब देखिए कमीशन तो पता है ही नहीं, तो फिर चार्ज हम लोग कैसे कर देंगे? तो रफ में इसको
निकालना पड़ेगा, वो निकालेंगे कमीशन। इसको अभी छोड़ करके अभी क्वेश्चन को और पूरा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पे हमको राइट में क्लोजिंग स्टॉक। आगे और पढ़ते हैं इसको। स्टोर्स एंड कोल ऑन हैंड वर वैल्यूड एट ₹15,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो जिस आइटम का भी क्लोजिंग स्टॉक हो उसका रूल है वो बाई साइड जाता है सबसे लास्ट में। तो अब इसको लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका है, कोल, स्टोर्स एंड कोल। तो वो लिख देंगे क्वेश्चन में जो लिखा उसको देखकर, स्टोर्स एंड कोल। ये था ₹15,000 का। अब क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। तो कुछ भी आइटम छूटा नहीं, सारा आइटम हम लोग लिख लिए। तो सारा आइटम लिख लेने के बाद ये क्रेडिट साइड जितना भी आइटम है सबको हम लोग ऐड करेंगे, और फिर डेबिट साइड जितना भी आइटम है सबको हम लोग ऐड करेंगे। तो इन सब को ऐड कर लेते हैं, जोड़ा जाए। ये रह गया 500, 7 5 12 और 5 17 का 7 बचा, एक और 1 2, 5 2 7, 7 2 9 6 15 का 5, फिर से बच गया 1, 5 3 8 और 1 9, 957 500। अब इधर कंट्रोल करते हैं। ये 000 7 2 9 950, इधर टोटल 5 4 9 5 14 3 17, 17 और 10 27, बच गया 2, 1 3 2 5 2 5 यहाँ पे मिस्टेक हुआ, फिर से जोड़ लेते हैं इसको। 00 7 950 ठीक है, ठीक है। अभी 4 6 10 13 18 2 20 2 22 5 27 के साथ बच गया 2 2 3 3 2 5 5 2 7 7 और 8 15 15 और 5 20 और 20 10 30 10 40 का 0 बच गया 4 5 2 7। ये हो गया, इसे माइनस करेंगे तो 50 आया। 14 से ये 5 बच गया, ये 9 बच गया, ये 4 बच गया, ये इतना 249,550। तो ये अभी प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है कमीशन से पहले है, ठीक है। तो इस कमीशन को भी घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, तो इसको देखिए। अगर हम लोग इस तरीके से चलें कि अगर कमीशन हो मान लो नेट प्रॉफिट एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ लिखते हैं हम लोग कमीशन। कमीशन है 5%, अगर प्रॉफिट होगा 100%, तो 100% प्रॉफिट और प्लस 5% कमीशन, इन दोनों को जोड़ें तो कितना परसेंट आएगा, 105% आएगा ना। तो ये जो है प्रॉफिट ये दोनों को मिला करके है, मतलब जो फाइनल प्रॉफिट आने वाला है वो और कमीशन, तो दोनों को मिला करके ही है, मतलब ये 105% है। तो ये 105% हो गया, ठीक। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जब भी क्वेश्चन बोलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट का और प्लस कमीशन का दोनों को मिलाकर, तो ये 105% हुआ। तो इसके लिए फॉर्मूला ये लगता है, फॉर्मूला ये निकाल देते हैं। तो कमीशन इज इक्वल टू, जो अभी हम लोग को प्रॉफिट पता है वो लगेगा, इनटू कमीशन का जो परसेंट है वो, और डिवाइड बाय होता है 100+%। यानी जैसे कि अभी प्रॉफिट जो भी अमाउंट होगा वो लिखेंगे, कमीशन का परसेंट बताया 5%, और नीचे हो जाएगा 100+5, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, जो भी अमाउंट है प्रॉफिट का, इंटू 5% डिवाइड बाई 105%, ये चलेगा। तो इस सिंपल इसी फॉर्मूला को याद रखना है। तो अब डायरेक्ट इस प्रॉफिट का 249,550 इसको इंटू 5 से करेंगे और डिवाइड बाय
105 से करेंगे। तो जब 5/105 करेंगे तो इसको फिर सॉल्व करना है, तो काट लेना है, अप्रोक्स करके ये आएगा 11883, इतना रुपया ये आएगा कमीशन, उसको अब यहाँ पे लिख देना है। तो अब ये जो अमाउंट आया इसको भी हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, 11883, तो माइनस करते हैं, उसके बाद जो कुछ बचेगा ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट। और ये हमेशा ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, TFF टू शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसफर का जनरल, GEN जनरल, P&L अकाउंट। तब इसको क्लोज करना है प्रॉफिट वगैरह लिख करके। तो इसको पहले माइनस करते हैं यहाँ से, 0 से ये 7 बच गया, 14 से 8 गया 6, फिर 14 से 8 गया 6, अब ये 8 से 1 चला गया 7, 4 से 1 जाएगा 3, ये 2, 237667, इतना आया नेट प्रॉफिट, 237667। और टोटल इधर का टोटल था जो बड़ा हम लोग टोटल लिए तो वही आ जाएगा 95750, 95750। तो बिल्कुल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही था, उसी तरीके से इसको बनाना है। ये था इसका एक क्वेश्चन, इसका और भी क्वेश्चन बताया जाएगा अब नेक्स्ट लेक्चर पे। और ये जो रफ वर्क यहाँ पे ऐसे किया गया है और यहाँ पे इस तरीके से किए, बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें वर्किंग नोट जो है एक्स्ट्रा दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बेहतर इसी तरीके से सभी को कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को फिर से खुद से सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व करने के लिए नोट्स में भी क्वेश्चन दे देंगे, फिलहाल इसी एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है।